प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जो मसीह की शालोम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और प्रियजनों, आज 10 तारीख है, 10 अप्रैल 2022, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब आनंदित है, प्रभु के आशीषों से माला-माल हो गए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। आज इतवार है, प्रभुवार है, सो आइए हम प्रभु की स्तुति, आराधना, भक्ति, महिमा करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की प्रशंसा करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, महिमा, स्तुति, बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस समय आपके महान उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, आज का दिन दिखाया और अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। इसके आगे की भी जो आपकी योजना है हमारे जीवन के प्रति, वो किसी हानि की नहीं, लाभ की है प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम उन सारे भाई बहनों को क्षमा करते हैं जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में उनके पवित्र रक्त के द्वारा हर एक अंधकार के बंधन जो हमारे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उससे हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से, और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु, आपका वचन कहता है, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो तुम पृथ्वी पे खोल दोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। प्रभु, इस समय प्रभु जी हम आपकी दया को रिलीज करते हैं प्रभु जी, आपकी आशीषों को रिलीज करते हैं प्रभु जी। हम सभी के जीवन में धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हर एक गढ़ जो हमारे खिलाफ है उसको ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी हमारे खिलाफ जो भी शक्तियां काम कर रही थी, उसके पावर नष्ट हो गए, इसके लिए तो आपको धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम सभी का प्रभु जी इस समय ताबा लीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, आज की स्तुति आराधना में जाएं और प्रभु का गौरव करें, प्रभु का महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। धन्यवादित परमेश्वर, इस समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी असीम कृपा के लिए प्रभु जी, और आपने जो हमारा साथ निभाया प्रभु, हमारे साथ आप हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हर प्रभु तकलीफों से आपने छुटकारा दिया है, हम पर दया की है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच यीशु मसीह के नाम में आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने प्रभु जी जब से आप हमारे जीवन में आए प्रभु, आपने हमारे जीवन को बदला, हमारी जिंदगी को बदला है, हमारे परिवार में प्रभु आपका अद्भुत कार्य हुआ है और हो रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जिसने भी आपको पुकारा उतनों की प्रभु आपने सहायता की है प्रभु जी। जो विश्वास से आपको पुकारता है प्रभु जी, उसकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है,
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ प्रभु जी, हमारी जीने का कारण आप है प्रभु जी। आप हमारा गडरिया है, सच्चा साथी है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम आपके वचनों में प्रभु जी सम्मिलित होते हैं प्रभु, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद। हमारी स्तुति आराधना स्वीकार करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह, सामर्थ्य और आपकी कृपा में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद सुंदर से स्तुति आराधना के लिए। आइए हम वचन में चलते हैं और आज के वचन के लिए हम मनन करने वाले हैं निर्गमन की किताब 4 अध्याय 10 से लेकर 16 वचन तक। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 10 to 16। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पे भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना करें। जीव दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रीजर और प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, परमेश्वर यहोवा मूसा नबी से कहता है कि भाई तू जा और ऐसा ऐसा काम कर, है ना। मिस्र देश के अंदर जो इजरायली लोग हैं उनको वहां से निकाल कर लाने का है। अब ये भाई साहब जो है, ये जो मूसा नबी है, ये बहाना बनाता है। बहाना क्या कहता है? 10 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, जी, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। जी, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूँ, मतलब स्लो हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, हकलाता हूँ, है ना। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर का वचन तो कहता है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 22 वचन में ऐसा लिखा है। जी, और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। बहुत अच्छा बोलता था वो। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि प्रभु, मुझे बोलना नहीं आता है बराबर, मैं बिल्कुल धीमा हूँ, भद्दा हूँ, धीमा हूँ, ऐसा वो कहता है। प्रियजनों, ये एक बहाना था। हम मसीह होने के नाते हमारे जीवन में कई बार हम बहाने को लेकर आते हैं। प्रियजनों, जब परमेश्वर आपको और मुझे कुछ जवाबदारी देता है, कोई काम देता है, प्रियजनों, वो काम हमको करना है। परमेश्वर हम पर भरोसा करके हमें वो काम सौंपता है और उस काम में हमने पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम बहानेबाजी करते हैं प्रियजनों, तब परमेश्वर का कोप आ जाता है, परमेश्वर भड़क जाता है, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने दिया है वो हमको करना है। और क्योंकि हम मसीह लोग हैं और मसीह लोगों के ऊपर परमेश्वर जो है, मसीह लोगों ने अपना जीवन जो परमेश्वर को समर्पित किया है और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है, अभिषेक किया है, उनकी नियुक्ति की है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाके फल लेकर आओ। तो हमारा जीवन का सारा मकसद जो है परमेश्वर की आराधना, भक्ति। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल में लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर को बलिदान से बढ़कर
परमेश्वर को जो पसंद आती है और वो है उसकी आज्ञा का पालन करना। आज कई लोग परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा कहते हैं पर करते नहीं है। वे लोग अपने ही सुख विलास के अंदर पड़े हुए हैं। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर की एक बड़ी चेतावनी है कि भाई हम लोगों को ढीलापन नहीं करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। हमें परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलना है और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करना है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आपको और मुझे करना है। आपने ट्रेन को देखा होगा, रेल, है ना। मुझे अगर मैं इस तरफ ट्रेन इस तरफ जा रही है पर मुझे वहां पर जाना है तो उस ट्रेन में मैं नहीं चढ़ूंगा, परंतु उस ट्रेन में चढ़ूंगा जो उस तरफ जा रही है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर जो आपको और मुझे मार्गदर्शन देता है, काम करने के लिए कहता है, वो आपने और मैंने करना है। और परमेश्वर की बारीक नजर आपके और मेरे पर होती है, क्योंकि परमेश्वर हम पर भरोसा करता है। और क्योंकि भरोसा करता है तो हमने ध्यान देना है कि हमारे भेजने वाले को, हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। हर चीजों में, हर काम में हम उनको प्रसन्न करें। ये हमारा धर्म होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होना बहुत जरूरी है। हम प्रभु के वचन में चलते हैं आगे। योना नाम का एक नबी था और परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था, निनवे नाम के जगह पे जाकर तुझे ऐसा ऐसा लोगों को चेतावनी देना है। ये जो है योना, इसके दिल में यह था कि अगर मैं वहां जाकर प्रचार करूंगा, लोग पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर जो दंड देने की बात करता है उनको दंडित नहीं करेगा। ये इसके दिमाग में था, इसके लिए वो जाने के लिए तैयार नहीं था। योना की किताब, उसका पहला अध्याय 1, 2, 3 वचन हम पढ़ने वाले हैं। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। ओके, परमेश्वर ने कहा है तुझे वहां जाना है, क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे सामने आई है, बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो तू वहां पर जा और उनको चेतावनी दे, है ना। उनको जाकर चेतावनी दे, उनको बता कि परमेश्वर का दंड आने वाला है। ऐसा उनको बताया गया, योना को बताया गया। लेकिन ये वहां से दूसरे जगह के लिए भाग गया। बहाना, देखिए परमेश्वर ऐसा करेगा, दंड देने की बात करता है, लेकिन जब लोग पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उनको दंड देने वाला ने। मैं यहाँ से वहां तक जाकर वहां लोगों को चेतावनी देकर क्या फायदा, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा सोचकर वो तार्शीश नाम के जगह पर एक जहाज जा रही थी, वहां पर भाड़ा देकर उस जहाज में बैठ गया। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलता है। हमने देखा मूसा नबी ने कहा कि मैं बोलने में बिल्कुल भद्दा हूँ, है ना पहले ना अभी आपसे मिलने के बाद, आपके बात करने के बाद, आपके दर्शन मिलने के बाद, है ना, मैं बोलने में बहुत धीमा हूँ, भद्दा हूँ। लेकिन पवित्र शास्त्र में हमने देखा, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 22 वचन के अंदर, वो बातों में और कामों में सामर्थ्य था, बातों में और कामों में सामर्थ्य था। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने वो सामर्थ आपको और मुझे दिया है। हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। अब ये जो योना नाम का जो नबी था, उसने जाने के लिए मना कर दिया। वो दूसरी जगह पर उसने परमेश्वर का सुनकर अनसुना कर दिया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या हो गया, वहां पर तूफान आया, ये हुआ, उनको पानी में डाल दिया गया। एक मछली वहां इंतजार कर रही थी, उस मछली के पेट में 3 दिन 3 रात वहां पर था, और वहां पर उसने पश्चाताप किया और मछली ने उसको अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, उल्टी कर दिया, और वो वहां से बाहर निकाल कर और फिर वो चले गया वहां पर, जहां पर निनवे नाम के जगह पर, जहां पर परमेश्वर ने उसको जाने के लिए कहा, और वहां पर लोगों को उन्होंने बताया। कहने का मतलब है प्रियजनों, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। परमेश्वर अगर कोई जवाबदारी दे रहा है तो यह हमारे लिए कितना बड़ा गौरव की बात है, यह हमारे लिए कितनी बड़ी अद्भुत बात है। कैसे?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ पर भरोसा करके मुझे ये उत्तरदायित्व या ये काम मुझे परमेश्वर ने दिया है, तो सोचो परमेश्वर को कितना बड़ा भरोसा है आपके और मेरे ऊपर। और हम करते क्या है, हम परमेश्वर के काम को बड़े धीमे से या बड़े आराम से करते हैं। प्रियजनों, काफी साल पहले मैं बैंक में काम पर था और उस समय मुझे हमारे जो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि ये काम करना है। मैंने कहा यस सर, मैं कर देता हूँ। और उस बीच में एक ऑफिसर आया और उन्होंने कहा ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करना है आपको, ये करो। मैंने कहा देखो HOD ने बोला है, बोलते कुछ नहीं, ये काम करना है। मैंने कहा ओके सर। मैंने ये काम कर दिया। मैंने कहा अगर वो कुछ कहे तो इन्होंने कहा कि मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और कुछ करीब करीब दोपहर तक हुई और HOD ने जब मुझे फोन पे पूछा भाई क्या हुआ, मैंने कहा सर मैंने आपका काम नहीं किया। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों नहीं किया? मैंने कहा इन्होंने कहा मत करो, आपका काम इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका काम इम्पोर्टेंट है। उन्होंने तुरंत उसको बुलाकर इतना उसको डांटा, इतना डांटा उसको, और मेरे सामने डांटा, और उनकी इतनी निंदा हुई वहां पर कि बोलते मैंने जो काम दिया है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपने कैसे कहा कि ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है। आज प्रियजनों, हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि जो काम मैंने हाथ में लिया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर का काम बाद में भी चल जाएगा, परमेश्वर का काम बाद में भी हो जाएगा। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रियजनों। हम जब परमेश्वर का काम करते हैं हमारे काम बड़े आसानी से हो जाता है। हमारे कामों में परमेश्वर सफाई देता है, बरकत देता है, आशीष देता है प्रियजनों। इसके लिए याद रखना, कभी भी बहानाबाजी मत करना। हमने कई बार ऐसा देखा है, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उस दिन कलीसिया में लोग कम आते हैं क्योंकि उनको वो वर्ल्ड कप देखना होता है। कुछ जाकर पास्टर से कहते हैं कि भाई सुबह के बजाय प्रार्थना शाम को रखो, या शाम के बजाय प्रार्थना सुबह को रखो। डे नाइट मैच होता है तो सुबह को रखो प्लीज, हमको वो मैच देखना है। प्रियजनों, क्रिकेटर अगर कोई जीतता या हारता है मुझे उसका क्या फायदा है, पर मैंने जो मेरा भेजने वाला परमेश्वर है, जिसने मुझे इस धरती पर भेजा, मुझे उनका जो काम है वो पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर का आत्मा जो है वो हम पर उनकी नजर बिल्कुल बारीकी से है। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 139 का 7, 8, 9 और 10 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। मैं कहाँ भाग कर जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं जहां भी जाऊं तो तू वहां पर है। प्रभु का वचन कहता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर ने जो जवाबदारी दी है आपको और मुझे, वो जवाबदारी को आपको और मुझे निभाना है। कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। आज कई लोग तरह तरह के बहाने करते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े नुकसान को उनको झेलना पड़ता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको जो काम दिया है वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे यही बातें बताना चाहता है कि बहानाबाजी मत करो। स्पेशली इतवार के दिन हमको प्रार्थना में जाना है। उस दिन हमारे पास मेहमान आते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के घर पे मेहमान आने वाले रहते हैं। आपने उनको बोलना है आज मेरी प्रार्थना सभा है इतना बजे से इतना बजे तक, उसके बाद आप आइए, क्षमा करना, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा जो टाइम है ये परमेश्वर का है और मुझे परमेश्वर का काम करना है। यदि आपको कहीं जाना है और पास्टर ने कहा है या किसी लीडर ने कहा है कि आपको ये जगह पे जाकर सुसमाचार सुनाना है, तो आपको वहां जाना है। प्रियजनों, पता नहीं अगर आप वहां पर नहीं गए, वहां कुछ भी हो सकता है। यदि आप वहां पर नहीं गए तो वहां कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपका और मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, मैं एक जगह पे मुझे कहा गया था कि यहाँ पर आप जाइए प्रार्थना के लिए, और वो था नायर हॉस्पिटल में था। नायर हॉस्पिटल में
मुझे जब कहा गया कि वो आदमी का कंडीशन एकदम क्रिटिकल है, आप जाकर जरा प्रार्थना कीजिए, आखिरी प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप की प्रार्थना उसको करवाइए करके मुझे जब बताया। और मुझे पता था मैं मुंबई मलाड में हूँ और मलाड से मुझे वहाँ तक पहुँचने में कम से कम एक 1.5 घंटे के ऊपर लगने वाला था। तो मैंने वहाँ पर नज़दीक में मेरे एक पहचान के पास्टर हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा, पास्टर साहब तुरंत जाइए वहाँ पर, प्लीज़ तुरंत जाइए। और वो पास्टर साहब ने कहा कि भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बस 1 मिनट में निकल रहा हूँ। और वो पास्टर साहब वहाँ पर जाकर उनके लिए प्रार्थना किए, पश्चाताप की प्रार्थना किए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना किए। और जब तक मैं हॉस्पिटल में पहुँचा परिजनों, उस आदमी की मौत हो गई। लेकिन उस समय परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया, उस पास्टर साहब को भेजकर प्रार्थना करवाया, ये बहुत बड़ी अद्भुत बात हो गई है। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कई लोग आपके और मेरे प्रार्थना का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको और मुझे प्रार्थना करना है, पहुंचना है और प्रभु की आराधना करना है। कई बार बदन दर्द होता है, पैर दर्द होता है, कई बार ऐसा लगता है कि अब नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत शक्तियां देता है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, पेट में दर्द होता है, जुलाब होता है, बुखार आया ऐसा हो जाता है, बस निकलते समय आपकी प्रार्थना सुबह 9 बजे की है, 8 बजे से आपको तकलीफ स्टार्ट हो जाता है। और जैसा 9 बज के गया, 9, साढ़े 9, 10 बज गया, आपका वो बुखार और जो तकलीफ है ये सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये शैतानी काम है। तो आपको और मुझे कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो प्रभु के भवन में जाऊंगा और प्रभु की आराधना करूंगा, क्योंकि वो दिन होता है जब परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है, लेकिन ये जो दुष्ट है ये आपको वहां पर आने नहीं दे रहा है। अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। आपको और मुझे कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं, आपको वहां पर पहुंचना है, समय पर पहुंचना है। प्रियजनों, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई और उस दिन शाम को एक प्रार्थना में जाना था, पर सब लोगों ने रोक दिया कि थोड़ा रुक जाओ आज। लेकिन दूसरे दिन जो मेरी प्रार्थना थी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो प्रार्थना में जाऊंगा और मैं प्रभु की आराधना करूंगा। मेरे पास कई प्रकार के बहाने थे, पर मैंने कहा नहीं, मेरा कमिटमेंट परमेश्वर के प्रति है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर ये जवाबदारी दिया है, हमको निभाना है। चलिए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 16 वचन। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। प्रियजनों, आज हमारे इस भारत देश के अंदर क्या चल रहा है, मसीह लोगों के साथ में क्या चल रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपका ध्यान वहां पर केंद्रित मत कीजिए। आपको लोगों को सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग नरक में जा रहे हैं। बिना यीशु मसीह के स्वर्ग नहीं है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बिना स्वर्ग नहीं है। और आज कई लोग यीशु मसीह के बिना इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, और उनका जवाबदार कौन? सो परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जवाबदारी दी है, और ये हमारा, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें जाना है और वहां पर परमेश्वर का ये काम करना है। और प्रेरित पौलुस कहता है, हाय है मुझ पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, हाय है मुझ पर, ऐसा कहता है। और प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। प्रियजनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 और 20 वचन में। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 वचन। जी, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी, उनको चेला बनाओ और फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जी, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारे संग हूँ, प्रभु कहता है। जाओ, आदेश दिया प्रभु ने, द ग्रेट कमीशन आदेश दिया प्रभु ने, जाओ जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सारे राष्ट्र के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर कोई कहता है कि भाई आपको अमेरिका में जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो हमारे मुंह से पहले निकलता, कब जाना है?
पर अगर आप बताएं कि आपको सातारा में जाना है, किसी खेड़े गांव में जाना है ना, ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाना है जो प्रभु को जानते नहीं है, बहुत गरीबी कंगाली में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं नहीं आ सकता हूँ, ये हमारा बहाना है। आज प्रियजनों, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो निभाना बहुत जरूरी है। प्रभु ये नहीं कहेगा न्याय के दिन के आपने कितने पैसे कमाए, प्रभु ये नहीं कहेगा कि आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, प्रभु ये नहीं कहेगा कि भाई आप कितने आराम से रहे। प्रभु ये कहेगा कि तूने मेरा काम किया, है ना, सुसमाचार सुनाया, नहीं सुनाया, और प्रभु कहेगा तेरे वजह से, है ना, कई लोग नरक में गए हैं। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे ध्यान देना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं है। प्रियजनों, ऐसा सोचिए कि आपको आज प्रार्थना सभा में जाना है, आज संगति में जाना है ना, इतवार की प्रभुवार की प्रार्थना में आपको जाना है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही है। उस समय एक चीज आपको याद रखना है, जो मैं सोचता हूं, शायद मैं अभी प्रार्थना में जाऊंगा, शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी आराधना हो सकती है। मैं हमेशा लोगों से भी यही कहता हूं, जब हम आराधना में आते हैं ये सोच कर आइए, शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी आराधना है। जब ये चीज होगा प्रियजनों, तब आपकी आराधना अद्भुत होगी। जब आपको सुसमाचार सुनाने के लिए कहते हैं, तो आपको ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि शायद वो व्यक्ति का अंत समय आ गया है और प्रभु मुझे भेज रहा है, तो मुझे जाना है, वरना उसका खून मेरे सर पे होगा। आज प्रियजनों, कोई भी प्रकार का बहानाबाजी नहीं चलेगा। आपको और मुझे सेवा करना है, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने बचाया है। मैं बच गया हूं तो मैं चुपचाप नहीं बैठना है, मैंने औरों को भी बचाना है। ये परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन है। प्रियजनों, आप क्या बहाना बता रहे हैं? सारे बहाने एक दिन मिटने और खत्म होने वाले। प्रियजनों, जब परमेश्वर के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए आज ही से अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आइए, और जितने भी बहानाबाजी जो आप कर रहे थे, जितने भी बहाने आप बता रहे थे, आज उसको छोड़ दीजिए। हकीकत में प्रभु के पास आइए, और वो आपको और मुझे भरोसा करता है, और वो आपको और मुझे ऊंची बुलंदियों तक वो ले जाना चाहता है, एकदम आशीष और अनुग्रह में एकदम भर देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, ये जो बच्चे आपके देख रहे सुन रहे प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इनका ताबा ले प्रभु। अब हमने प्रभु जी यदि प्रभु बहाना बताया है, कई बार अच्छे काम के लिए प्रभु हमने बहाना बताया होगा, या प्रार्थना में आने के लिए बहाना बताया होगा कि मैं नहीं आ सकता, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, तुम हमें क्षमा कर प्रभु जी। आज से हम सब काम को बाजू में रखकर पहले आपकी भक्ति आराधना करें और आपका आदेश का पालन करें प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु, हमने मांगा उससे बढ़कर आपने दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं पवित्र पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 10 तारीख है। आज पास्टर मार्कस गायकवाड़ इनका जन्मदिन है, और पास्टर शिवपाल शर्मा
जो बनारस में हैं उनका जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं सर। साथ में कल 11 तारीख को सेबियन मिस्किटा इनका जन्मदिन है। 12 तारीख को इंदिरा बेन गुजर इनका जन्मदिन है और 13 तारीख को दिव्या फर्नांडिस इनका जन्मदिन है। 14 तारीख को मेलविन फर्नांडिस इनका जन्मदिन है और जय और शिल्पा ये इनका शादी का सालगिरह है। और 15 तारीख को गुड फ्राइडे, उस दिन विन्नी पिंटो इस बहन का जन्मदिन है और इन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम पास्टर मार्कस गायकवाड़ और पास्टर शिवपाल शर्मा जी को, सेबियन उनको आपके हाथ में देते हैं, इंदिरा बेन को आपके हाथ में देते हैं, दिव्या फर्नांडिस, मेलविन फर्नांडिस को आपके हाथ में देते हैं, विन्नी पिंटो इनको आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी इनका ताबा लीजिए। वैसे ही जय और शिल्पा इनका विवाह का सालगिरह इनको आपके हाथ में देते हैं। प्रभु विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी, उनको आपके हवाले करते हैं। प्रभु जी इनका ताबा लीजिए। प्रभु इनके जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया और आपकी शांति मांगते हैं। प्रभु जी अच्छा आरोग्य में रखना प्रभु, किसी भी भली वस्तुओं की कमी घटी ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाए और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके उसमें पहला ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए और हमारा जो प्रार्थना का जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। आप जो पहले से हमसे जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आपके ऊपर हो और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में इस प्रचार का असर होता है तो प्रियजनों, हमारी मेहनत सफल हो गई है, ऐसा हम सोचते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप हमें शुभ संदेश चैनल के ऊपर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में भी आप देख सकते हैं। मैं वहां पर आता हूं प्रभु के अनुग्रह से और बहुत सारे प्रभु के दास है। ये आपके लिए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। साथ साथ में प्रियजनों, हमारी कलीसिया का ये मानना है कि हमारा कलीसिया को चलाने वाला प्रभु परमेश्वर है। इसके लिए हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। तो प्लीज़ हमारे नाम से अगर कोई आपसे पैसे मांगने हैं तो कृपया उनको मत दीजिए। और हम जो है, जब हम कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चमत्कार करता है, तो वो चीज़ हमारे लिए भी लागू होती है। हमने अपने लिए भी प्रार्थना करना है ना, किसी से मांगना नहीं है। ये हमारा सोच है, ये हमारी कलीसिया का विचार है। इसके लिए हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। हमारा हाथ हम प्रभु की तरफ करते हैं और परमेश्वर रास्ता खोलता है। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सो प्रभु के अनुग्रह में बने रहिए। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई, एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।